लाक्षागृह था उसका टीला आज भी है और वो सुरंग भी है। और ये सुरंग तो लाक्षागृह पर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो तो आपने जरूर देखा होगा। कोर्ट ने कहा कि ये जो है कब्रिस्तान नहीं था, ये लाक्षागृह है जो कि महाभारत काल से ही यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो केस था कोर्ट में ये 1970 में डाला गया था। ये अपील इसमें की गई थी कि ये बदरुद्दीन शाह की मजार है और ये बाकी जो 100 एकड़ जो जमीन है ये जमीन कब्रिस्तान की है। लेकिन कोर्ट ने हाल ही में हुए फैसले में ये साफ कहा है कि ये जो जमीन है ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, ये लाक्षागृह था जो कि महाभारत काल से ही यहाँ पे है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर लाक्षागृह था क्या, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था और ये कहाँ पर ये लाक्षागृह है और आज उस जगह का क्या नाम है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसने भी महाभारत पढ़ी या देखी होगी उनको जरूर पता होगा कि लाक्षागृह कहाँ पर है और क्यों इसको लाक्षागृह बोला जाता था। दरअसल लाक्षागृह एक भवन था जिसको लाख या फिर जिसको लाख भी कहते हैं उससे बनाया गया था। लाख या फिर लाक्ष ये जो चीज है ये प्राकृतिक राल होती है। इसके अलावा जितनी भी राल होती है वो खुद बनाई जाती हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको लेसिफर लक्का कहते हैं। दरअसल लाक्ष या फिर लाख एक तरह का कीट होता है जो कुछ पेड़ों पर जो भारत में, बर्मा में, इंडोनेशिया में और थाईलैंड में जो उगते हैं उन पेड़ों पर यह कीट पाया जाता है जो कि बहुत सिमिलर है खटमल जैसा। खटमल आपने लोगों ने जरूर देखा होगा, बिल्कुल खटमल जैसा ये होता है। और ये कुसुम, खेर, बेर, पलाश, अरहर, पीपल, शीशम, पंजमन और बबूल जैसे सैकड़ों पेड़ों पर ये लाख पाया जाता है। और लाख या फिर लाश का वही इस्तेमाल होता है जो इस्तेमाल चपड़े का होता है। चपड़े को इंग्लिश में शैलेक कहते हैं और संस्कृत में इसको लाक्ष कहते हैं। और इससे हजारों तरह की चीजें आज भी बनाई जाती हैं और 95% जो शैलेक या फिर लाक्ष है दुनिया का वो सिर्फ भारत में बनता है। और ये बहुत तेजी से जलता है, अगर ये आग पकड़ ले तो आग बहुत जल्दी फैल जाती है। दुर्योधन ने वारणावत में एक भवन को बनवाया था और इस भवन को बनाया था पुरोचन नाम के शिल्पी ने या फिर आप कह सकते हो पुरोचन नाम के आदमी ने इसको बिल्ड किया था दुर्योधन के कहने पर। और पुरोचन ने इस भवन को बनाने में लाख, मूंज, सूखी घास और चर्बी जैसे चीजों का इस्तेमाल किया था जो कि बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं और बहुत तेजी से जलती हैं। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जला के मारने का प्लान बनाया था। इसके बाद विदुर जी को दुर्योधन के इस प्लान का पता चल जाता है। उसके बाद विदुर जो है वे पांडवों से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि दुर्योधन और शकुनी वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। लेकिन फिर भी विदुर जी अपनी पहेली के जरिए पांडवों को दुर्योधन के इस प्लान से सचेत करते हैं। पहेली में वे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो जंगल में अगर आग लग जाए तो सबसे ज्यादा वही सेफ रहता है। वो इसका जवाब दुर्योधन से भी मांगते हैं, बाकी पांडवों से भी मांगते हैं। तो युधिष्ठिर जी इसका जवाब देते हैं कि ऐसा तो सिर्फ एक ही जीव है, वो है चूहा, क्योंकि चूहा बिल में रहता है इसलिए वो वन में लगी या जंगल में लगी आग से बच जाता है। इसके बाद विदुर जी कहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना। और फिर इसके बाद विदुर जी अपने खास आदमी को उनके पास भेजते हैं, फिर एक सुरंग खोदने वाले को उनके पास भेजते हैं और चुपचाप पांडव फिर उसके बाद में लाक्षागृह से एक सुरंग को बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि हिंडन नदी की तरफ जाके निकलती है और वो फिर इस सुरंग के जरिए हिंडन नदी तक आते हैं। वारणावत आज बरनावा के नाम से जाना जाता है जो कि हिंडन नदी और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ हस्तिनापुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। और ये वही वारणावत गांव है जिसको श्री कृष्ण एक टाइम पे धृतराष्ट्र से पांडवों के लिए मांगते हैं। श्री कृष्ण जी बेसिकली 5 गांव मांगते हैं धृतराष्ट्र से पांडवों के लिए और उनके नाम आज के टाइम पे हैं सोनीपत, बागपत, तिलीपत, पानीपत और बरनावा। बरनावा यानी कि वारणावत। बरनावा में महाभारत काल का जो लाक्षागृह था उसका टीला आज भी है और वो सुरंग भी है जिसके जरिए पांडव लाक्षागृह से होते हुए हिंडन नदी तक आए थे। और ये सुरंग हिंडन नदी पर ही खुलती है अगर आज के टाइम पे भी आप जाके देखो तो। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक थी कि उस टाइम पे जो था वो बिल्कुल एज इट इज आज के टाइम पे भी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहीं पर पांडवों का किला भी है जहाँ पे आप पुरानी मूर्तियों को देख सकते हो। और बात करें लाक्षागृह के इस अवशेष की जो क्या टीले के रूप में हमारे सामने है तो इसकी ऊंचाई है 100 फीट और ये 30 एकड़ में फैला हुआ है। ध्यान रहे ये सिर्फ एक अवशेष है, तो एक्चुअल में जो लाक्षागृह था वो इससे बहुत बड़ा रहा होगा। देहरादून के लाख मंडल में भी एक लाक्षागृह है। देहरादून से 125 किलोमीटर दूर यमुना नदी किनारे मौजूद ये लाख मंडल चक्राता से 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर सिर्फ 2 फीट खुदाई करने पर ही हजारों साल पुरानी कीमती मूर्तियां मिली थी। तो इसी वजह से इस जगह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी निगरानी में रखा हुआ है। और यहाँ पर एक सुरंग भी है जिसके चलते इसके लाक्षागृह होने की अटकलें लगाई गई थी। हालांकि महाभारत के अनुसार जो पांडवों का लाक्षागृह था वो वारणावत में ही था जिसे आज हम बरनावा के नाम से जानते हैं।
तो उस काल में ऐसे बहुत सारे लाक्षागृह बनाए गए होंगे, तो उन्हीं में से ही ये देहरादून का भी एक लाक्षागृह रहा होगा। बट एक्चुअल में जो पांडवों का लाक्षागृह था वो वारणावत में ही है। तो ये थी कुछ जानकारी लाक्षागृह को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपने थॉट हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहते हो, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये कब्रिस्तान नहीं है, ये लाक्षागृह है और ये महाभारत काल से यहीं पर है, जैसा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट में बताया था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।